वालेकुम सलाम। क्या से तारिक भाई, मैं बिल्कुल डी मॉल का थोड़ा सा आपको ना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि भाई डी मॉल किस किस तरह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। किस किस तरह हम लोग डी मॉल पर आ सकते हैं। तो भाई नंबर वन जो आता है ना डी मॉल बनाने का जो तरीका है। अच्छा, देखो, एक आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना। एक आप बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस तो आप कर रहे हो, लेकिन क्यों ना वो ऐसा आपका बिजनेस हो जो कि आप उसको कभी भी सेल कर सको, ठीक है ना। तो बिजनेस अकाउंट में दो चीजें आती हैं। एक आती है कंपनी सोल प्रोप्राइटर, दूसरी कंपनी जो आपकी आती है वो आती है एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी, ठीक है ना। तो आपको कोशिश करनी है कि एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी आपको बनानी है। इससे ये होगा कि आप अपने स्टोर को जब दिल चाहे बेच सकते हो, ठीक है। नुकसान में बेचते हो, फायदे में बेचते हो, नहीं बेचते हो, ये आपकी मर्जी है। प्लीज ऑडियो को ऑन ऑफ कर दें अपनी, ताकि दूसरों को मसला ना हो ना। ठीक है ना। तो एसएमसी कंपनी से ये फायदा होता है, ठीक है। अब डी मॉल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई 5 चीजें चाहिए, 6 चीजें चाहिए। मैं कहता हूँ डी मॉल आपको मिल जाएगा, एक चीज सिर्फ चाहिए। वो एक चीज क्या है, वो है ब्रांडेड पैकेजिंग। अगर आपके पास ब्रांडेड पैकेजिंग है तो आपको डी मॉल इजीली मिल जाता है, ठीक है ना। कंपनी 1 दिन में बन जाती है, ट्रेडमार्क 10 दिन में बन जाता है, फर्स्ट लेटर आपको मिल जाता है जिसको कहते हैं TM1, ठीक है ना। फर्स्ट लेटर आपको मिल जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि खुद से ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर देखकर। उस पर इनका खर्चा आता है 5 से 6,000 रुपए का, लेकिन वो बिल्कुल ज़ाया है, वो आपकी अमाउंट बिल्कुल ज़ाया हो रही है, वो कभी भी आगे अप्लाई नहीं होगा, वो कभी भी आपका ट्रेडमार्क आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, ठीक है ना। अभी फ़िलवक़्त शायद आप उससे डीमोल लगा भी लो, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि जो जिसका काम है उससे ही बनवाएँ, खुद से बनवाएँगे तो फिर मसला आएगा। अच्छा, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना ऑफ़लाइन बिज़नेस है और बाप-दादाओं से चलता हुआ आ रहा है और वो बोल रहा है भाई मैं बेचूँगा ही नहीं, मुझे बेचना ही नहीं है, तो मैं क्यों फ्लिपिंग वाले सिस्टम से करूँ? तो उसको ये चाहिए कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप बना ले। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा कि टैक्स के झंझट नहीं होते, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन आपको मिल जाती है, लेकिन फ्लिप नहीं हो सकता, ठीक है ना? आपके पास कोई एग्ज़िट प्लान नहीं होगा सोल प्रोप्राइटर में। उसमें ये होगा कि भाई आप स्टोर को बंद कर दो, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि भाई एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको बनानी है, इसमें आपको 2 मसले आते हैं। पहला जो आपका मसला होता है ना, वो होता है मेरे भाई कि इसमें साल में 2 बार आपको टैक्स, देखो 2 बात को ध्यान देना कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक होता है टैक्स भरना है, एक होता है टैक्स को फाइल करना है, ठीक है ना? टैक्स फाइल करना फ्री होता है। टैक्स फाइल करने का मतलब होता है, देखो टैक्स बंदा कब भरता है? टैक्स बंदा जब भरता है कि जब उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है ना? जब उसका एक बिज़नेस है, उसको प्रॉफिट होगा तो ही वो टैक्स भरेगा ना। अब एक बंदा है, उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो उसको बिला वजह तो आवाज़ कट रही है। अब सही आ रही है? तो उसको बिला वजह है ना टैक्स नहीं भरना, ठीक है ना? जब उसको प्रॉफिट होगा, सारे हम उसमें से एक्सपेंस निकालेंगे, फिर जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचेगा उसका हम टैक्स भरेंगे, ठीक है ना? तो साल में 2 बार टैक्स फाइल करना होता है, टैक्स भरना नहीं होता। टैक्स तो आप जब भरोगे जब आपकी जेब में कुछ आ रहा होगा, जब ही टैक्स भरोगे ना। 6 लाख रुपए आप कमाओगे, 4 लाख रुपए आप कमाओगे तो ही आप भरोगे टैक्स, ठीक है ना? तो ये होता है टैक्स भरने में और टैक्स फाइल करने में तरीका। लोग परेशान हो जाते हैं कि यार टैक्स भरना पड़ेगा। भाई टैक्स जब भरना है, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि आप एक चीज़ मोबाइल लेने जा रहे हो, उसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। ये इस तरह नहीं होता, टैक्स फाइलिंग अलग चीज़ होती है। उसमें आप जो कमाते हो, उसका कुछ परसेंट आपको टैक्स भरना होता है, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें यही है प्राइवेट लिमिटेड में कि हम लोग ईज़िली स्टोर को फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है? तो डीमॉल बनाने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए, वो चीज़ क्या है? अ, वो चीज़ है स्टोर की पूरी वो क्या कहते हैं उसको, ब्रांडेड पैकेजिंग। ब्रांडेड पैकेजिंग क्या होती है? मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास ये स्प्रे पड़े हुए हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये है बॉडी मिस्ट, ठीक है ना? अब ये हमने भी एक ब्रांड बनाया था अलग नाम से। तो ये बॉडी मिस्ट है, इसमें ब्रांडेड पैकेजिंग का है, मैं आपको बताता हूँ। जी, जी, फ्लिप का मतलब ये होता है कि भाई आप स्टोर को बेच देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक स्टोर बनाया, आप उस स्टोर से महीने के कमा रहे हो 50,000 रुपए। फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 इतनी आसानी से नहीं बनते, 5-6 महीने की मेहनत लगती है, उसके बाद आप हर महीने 50,000 कंटिन्यू कमा रहे होगे। अब आपने बोला कि यार 50,000 कमा रहा हूँ, इससे मैं अमीर कब होऊँगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, कि मैं इससे अमीर कब होऊँगा? तो भाई अमीर आप होगे बिज़नेस बेचने से, ठीक है ना? 50,000 आपके किचन इनकम शॉर्ट, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल।
जिसका 50,000 रुपये खर्चा हो, और 50,000 रुपये भी एक बड़ी अमाउंट है, 50,000 भी एक बड़ी अमाउंट है, उसपे भी आप एक अच्छी वो कर सकते हो, ठीक है ना? तो अब आपको स्टोर को फ्लिप करना है, जो कि अब 1 साल हो गया स्टोर को, ठीक है ना? अब आपको फ्लिप करना है स्टोर को, तो स्टोर फ्लिप करने में आपको ये फ़ायदा होगा कि एक साथ जो आप अगले 10 महीनों में कमाओगे 5 लाख, वो आपको 13वें महीने में जो आपका नया साल शुरू होगा उसमें आपने 5 लाख रुपए कमा लिया। इसको कहते हैं फ्लिपिंग कॉन्सेप्ट। अभी जो फ्लिपिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चल रहा है 8x, 10x, 20x, मतलब कि आपका जो मंथली प्रॉफिट होगा उस पे आप इतना सिस्टम करके बेच दोगे, ठीक है? और इसके बाद हम बात कर रहे थे ब्रांडेड पैकेजिंग क्या होती है। देखो ये प्रोडक्ट है, ये मेहरू ब्रांड है, मैंने दराज से इस प्रोडक्ट को मंगवाया था, ठीक है? अभी तो उसके अंदर रिफल हुआ है, वो उसका जो है लिक्विड वो नहीं है। देखो आपने ये लेबलिंग बनवा ली, ये लेबलिंग आपके प्रोडक्ट पर आ गई तो आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड हो गया, आपका प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडेड पैकेजिंग हो गई, ठीक है ना? इसको कहते हैं लेबलिंग, इसको कहते हैं ब्रांडेड पैकेजिंग, ठीक है ना? ये आपने करवा ली, अब आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर डीमॉल इजीली मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है दूसरी चीजें तो आपको आसान है खरीदना ना। ट्रेडमार्क आप खरीदते हो, 20,000 रुपए में ट्रेडमार्क बन जाता है आपका, फर्स्ट लेटर आ जाता है। कंपनी आप बनाते हो, 7,000 रुपए में कंपनी आपकी आ जाती है। लेकिन जो मेन खर्चा होता है ना, वो ये स्टिकर बनाने का होता है, बॉक्स बनाने का होता है। स्टिकर बनाने का कैसे खर्चा होता है भाई? स्टिकर बनाने आप जाओगे तो स्टिकर वाला आपको बोलेगा भाईजान 1000 स्टिकर बनाने पड़ेंगे, वो भी एक प्रोडक्ट के। आप बोलोगे मेरे तो 10 प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट, एक स्टिकर आप बनाओगे, उसमें आपको 2-3 पीसेस के बनाओगे ना, 25,000 का खर्चा आता है 3-4 प्रोडक्ट के बनाने पे। अब दराज की थोड़ी-सी पॉलिसी है कि भाई कम से कम 20 लिस्टिंग्स तो हो, डीमॉल वाली बात भी तो हो, इतने आपके पास प्रोडक्ट भी तो हों, ठीक है ना? तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी एक ये भी ब्रांड है, ये तो बाहर का है, ये क्या पूरे टिन के ऊपर पूरी है ना वो हुई हुई है, प्रिंटिंग हुई हुई है। ये तो हम यहाँ पे करवा नहीं सकते। तो इसका फ़ायदा नहीं है इस पे बात करने का, लेकिन कहने का मकसद है ये भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इस पे भी आपको इज़िली डीमॉल मिल जाता है, ठीक है ना? तो ये है। और फिर अब हम बात करते हैं कि भाई डीमॉल बनाने के लिए वो 5 चीज़ें आपको कौन-कौन सी चाहिए। नंबर 1 पे हम आते हैं कंपनी। कंपनी आपने बना ली, उसके बाद नंबर 2 की बात आती है, वो आ जाता है ट्रेडमार्क बनाना है आप। ट्रेडमार्क आपने बना लिया, उसके बाद नंबर 3 पे जो आता है ना, वो आता है कि आपके पास स्टोर डेकोरेशन होनी चाहिए। स्टोर डेकोरेशन क्या होती है भाई? स्टोर डेकोरेशन ये होती है कि आपके स्टोर के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट है, आपने बनाया है, इसकी आप मोबाइल से पिक्चर लेकर नहीं डालोगे। प्रॉपर आप इसकी फ़ोटोग्राफ़ी कराओगे, व्हाइट बैकग्राउंड पे ये आपका प्रोडक्ट होगा, फ्रंट पे थंबनेल जो होगा वो व्हाइट बैकग्राउंड का होगा, ये प्रोडक्ट आपका फ्रंट पे आएगा, उसके बाद बैक पे आपकी इसकी डिजाइनिंग वाली प्रोडक्ट होगी, जैसे कि लड़की ये लगा रही है स्प्रे या इस तरह करके कोई भी आप प्रोडक्ट या इसकी खूबियां आप बता सकते हो दूसरी इमेजेस में। तो और इसके बैनर्स बनेंगे प्रॉपर अच्छे से खूबसूरत से बैनर जो कि स्टोर्स पर लगे हुए होंगे, ठीक है? इसको कहते हैं स्टोर डिजाइनिंग और स्टोर क्या कहते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो हमारी बात आती है, वो आती है ब्रांडेड पैकेजिंग। नंबर 4 पे मैं बता रहा हूँ कि आपको चाहिए ब्रांडेड पैकेजिंग। ब्रांडेड पैकेजिंग आपको कितने की मिलेगी? वो मैंने आपको बता दिया कि वो सबसे महँगी आपको मिलेगी। कंपनी में आपका खर्चा है 7,000 8,000, ट्रेडमार्क बनाने में आपका खर्चा है 20 से 25,000 रुपए पहली पहली इंस्टॉलमेंट जाती है। टोटल ट्रेडमार्क बनता है 65,000 रुपए का, ठीक है ना? अगर आप हमसे बनवा रहे हो तो। तो पहली इंस्टॉलमेंट 20,000 की जाती है, दूसरी 20-25 की जाती है, तीसरी 20-25 की जाती है, इस तरह ये ट्रेडमार्क बनता है, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद फिर जो बात आती है ना, वो आती है प्रोडक्ट एसक्यूज़ आपके कितने हैं? प्रोडक्ट एसक्यू आपके 20 प्लस होने चाहिए मिनिमम, ठीक है ना? लोग बोलते हैं 40 होने चाहिए, 50 होने चाहिए, भाई 20 प्लस होने चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसने 4 प्रोडक्ट ज़ीशान भाई, मैंने रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये मेरे पास अभी 4 परफ्यूम पड़े हुए हैं, तो हम 4 परफ्यूम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? ये 4 परफ्यूम्स हैं, अब मैं कह रहा हूँ भाई मेरे पास इतना बजट नहीं है, मुझे ये 4 परफ्यूम्स ही डालने हैं अपने स्टोर पर ना डीमॉल के लिए। तो अब 4 परफ्यूम आपने ये डाल दिए, बाकी फिर आप थोड़ी फेक लिस्टिंग कर लो, ठीक है ना? थोड़े से आप जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉडी मिस्ट है, इसमें आप डिज़ाइनर से थोड़ा-सा बनवा लो, बोल भाई इसके मुझे तू 6 फ्लेवर बना दे, ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा भी आप फेक लिस्टिंग ना करवाओ तो अपने काम की लिस्टिंग करवाओ ना। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ जो दिखता है वो बिकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये बॉडी स्प्रे मुझे दिखाया है, आपने मुझे 1 पीस दिखाया है तो मेरा दिमाग
कहेगा ये एक बंदा एक पीस बेच रहा है तो आप मुझे एक ही पीस चाहिए होगा, ठीक है ना? मतलब मैं एक ही पीस लूँगा। अगर ये बंदा मुझे पैक ऑफ 2 दिखाएगा, पैक ऑफ 3 दिखाएगा, पैक ऑफ 4 दिखाएगा, तो फिर मेरे दिमाग में आएगा कि चलो एक बहन के लिए ले लेता हूँ, एक मैं अपनी वाइफ़ के लिए ले लेता हूँ, एक मैं अपनी अम्मी के लिए ले लेता हूँ, मेरे अपने एक दोस्त को मुझे गिफ्ट करना है, मैं उसके लिए ले लेता हूँ। 2 चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है ना? तो जो आप दिखाओगे वो उतना बिकेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने ना पूरे-पूरे कार्टन भी लिस्ट किए हुए हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट के। तो वो कार्टन की भी सेल आती है, लेकिन इसमें रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क फैक्टर आपका ऊपर हो जाता है। क्लाइंट ने कोई मसला कर दिया, कुछ मसले-मसाइल हो गए, तो फिर दराज़ से क्लेम आपको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है ना? कभी भी हमारा जो भी ऑर्डर आता है ना ₹1000 से महँगा, ₹1000 से ज़्यादा का, तो हम लोग उस प्रोडक्ट की वीडियो बनाकर भेजते हैं, ताकि अल्लाह ना करे कोई मसला भी आता है, तो हम उसको मैनेज कर सकें। बाकी हमारे 1% है रिटर्न रेट, अगर आप रिटर्न रेट को देखते हो कि भाई कोई स्कैम ना कर ले या कोई रियल रिटर्न भेज रहा हो, तो बल्कि 1% से भी कम रिटर्न रेट आता है इसका दराज़ का, ठीक है ना? तो ये प्रोडक्ट क्या मैंने आपको बता दिया, तो इस तरह आपको लिस्टिंग करनी है और उसके बाद आपको पीछे पड़ जाना है लाइव चैट वालों के, ठीक है ना? कि भाई मेरा डीमॉल लगा के दो, मेरा डीमॉल लगा के दो, मेरा डीमॉल लगा के दो, ठीक है ना? तो वो जो-जो आपको वो डिनाय करते रहेंगे, आपको उनको रिप्लाई करना है और वो आपको इंशाल्लाह 2 महीने, ढाई महीने, 3 महीने वो लगाते हैं। 3-4 बार वो डिनाय करते हैं क्योंकि अभी वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको भी काम करना नहीं आता, ठीक है ना? तो वो डिनाय करते हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर उसके बाद आपको लगा ही देते हैं टैग, ठीक है ना? और आजकल तो मैंने ऐसे-ऐसे अभी स्टोर देख रहा हूँ, ये पिछले महीने की बात है कि भाई बिल्कुल कचरा-कचरा स्टोर है ना, जिसकी कोई ना कोई अच्छी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, ना कोई अच्छी ब्रांडिंग हुई हुई है, ना कोई अच्छा प्रोडक्ट है, उसके भी अभी तो दराज़ ऑफ़िशियल दराज़ डीमॉल दे रहा है बगैर कोई खर्चा पानी के, ठीक है ना? आपको तो पता होगा खर्चा पानी चलता है भाई दराज़ में, पैसे देके लोग डीमॉल लगवाते हैं और हम लोग तो देखो दराज़ की एफ़िलिएट हैं दराज़ के साथ ना, तो हम लोग अपने ही काम के सिर्फ़ डीमॉल अप्रूव करवाते हैं और हमारे डीमॉल 1 हफ़्ते में, 10 दिन में, कभी-कभी 2-2 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन मिनिमम डीमॉल आपको 1 हफ़्ते में भी अप्रूव आपका हो जाता है, ठीक है ना? अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी हो गई और दूसरी चीज़ें सारी पूरी हो गई, ठीक है? तो मेरे ख्याल से डीमॉल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। डीमॉल के लिए आपको बिज़नेस अकाउंट चाहिए, आपको डीमॉल के लिए एक कंपनी चाहिए, वो सोल प्रोप्राइटर हो या फिर वो दूसरी हो, एसएमसी हो, कोई भी हो, ठीक है? किसी मैं सवाल-जवाब लेता हूँ इंशाल्लाह ना सेशन के बाद, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का सेम क्लास 35 नहीं भाई, क्लास 35 नहीं। जब मैं इस बिज़नेस के अंदर आया था तो हर बंदा कहता था क्लास 35 जिससे पूछो वो कहता था क्लास 35 मैं कहता था भाई क्लास 35 क्यों भाई? तो दराज़ वाले मसले-मसाइल करेंगे, बोलेंगे ये तो क्लास 35 है आप बेच क्या रहे हो? ठीक है ना? तो ख़ैर उस टाइम तो दराज़ वाले अप्रूव कर रहे थे लेकिन अब दराज़ वाले अप्रूव नहीं कर रहे। अब कहते हैं कि भाई जो आपकी कैटेगरी है उसी पे काम करो। ये हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी है, इस पे क्लास मेरे ख़्याल से 3 चलता है। ठीक है ना? तो इस पे 3 क्लास का ही आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडमार्क। और अभी तो इतने सारे लोग बना रहे हैं ट्रेडमार्क इंडिविजुअल वाले अपना स्टोर बचाने के लिए क्योंकि आपको पता है कि दराज़ स्टोर डिलीट कर रहा है। ठीक है ना? मेरी आवाज़ तो आ रही है, बाकी सबको तो आ रही है। आपके पास कुछ इश्यू होगा थोड़ा-सा चेक कीजिएगा, बाकी तो सबको आवाज़ आ रही है। आ रही है? चलें, आवाज़ आ रही है। थोड़ा-सा आप अपने साइड से चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, तो हेल्थ एंड ब्यूटी में ये मसला चल रहा है। अब मैं थोड़ा-सा हेल्थ एंड ब्यूटी को भी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को परेशानी हो रही है कि भाई हेल्थ एंड ब्यूटी हमारा स्टोर है, अब ये बंद होने वाला है, क्या होगा? देखो, एक तो ये गम की बात है कि ये बंद होने वाला है, ठीक है ना? हम अब इसमें नॉर्मली नहीं काम कर सकते, लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है। देखो, हमेशा पॉज़िटिव चीज़ को देखो, ठीक है ना? जो चीज़ से आपका फ़ायदा हो रहा है, उस चीज़ को ही सोचो ना, बिला वजह परेशानी करके, सर खपा के क्या फ़ायदा? देखिए, आपके पास एक ऑप्शन होगा नीचे जिस पे डायल लिखा हुआ होगा ऑडियो का, उस पे जाके क्लिक करेंगी तो फिर आपका ऑ ऑडियो चल जाएगा, ठीक है ना? आपको आवाज़ आने लग जाएगी, ठीक है? तो देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई पॉज़िटिव चीज़ देखो ना आप दराज़ ने इस कैटेगरी पे लॉक लगाया है, तो इसमें पॉज़िटिव चीज़ क्या है? पॉज़िटिव चीज़ ये है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो आपकी सेल कितनी ऊपर जाती है, ये सोचो। अभी समझ लो फॉर एग्जांपल 5,000 लोग बिज़नेस कर रहे हैं दराज़ पर हेल्थ एंड ब्यूटी स्टोर पर, ठीक है? 5,000 स्टोर में से समझ लो 3,000 4,000 स्टोर 3,000 स्टोर 4,000 स्टोर आपने 4,000 स्टोर दराज़ ने बंद कर दिए क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। अब जो 1,000 लोग थे उन्होंने ट्रेडमार्क बनाया, कंपनी बनाई, प्रॉपर एक नया स्टोर भी बना लिया एहतियातन और इस स्टोर को भी अप्लाई कर दिया कि भाई हमारे पास प्रॉपर ट्रेडमार्क भी है और हमारे पास ये भी हमारे नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, वो भी इसमें ऐड होंगे और ये हम लोग खुद
इंपोर्ट करवाते हैं चाइना से, हम लोग इंपोर्टर है, हमने इंपोर्टर आईडी जमा करवा दी, इस तरह करके स्टोर बचा लिए। तो उन 1000 जो स्टोर वाले होंगे ना, वो 5000 लोगों की सेल खाएंगे। जो 4000 लोग चले गए, जो हार मान गए, उनकी सेल ये 1000 लोग खाएंगे। तो पॉजिटिव चीज ये है कि अभी 1.5 लाख 2 लाख जितना खर्चा होता है ब्रांड पर, ये लैब टेस्ट पर, ये सब करवा लो। ये सब करवाने के बाद दराज पर आकर बैठ जाओ, अपने पाँव अभी जमा लो, ठीक है ना? हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए ये सबसे बेस्ट है, ठीक है? हम लोग भी हेल्थ एंड ब्यूटी के ब्रांड्स पर काम कर रहे हैं, और हम लोग काम करते हैं ऑफिशियल जो बड़े-बड़े ब्रांड्स होते हैं दराज के, सॉरी पाकिस्तान के, ठीक है ना? तो उनके पास ए टू ज़ेड सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो हमने उनसे डॉक्यूमेंटेशन ली, हमने जमा करवा दी, हमारा स्टोर चल रहा है, ठीक है ना? फिल वक़्त अभी हमारा कोई स्टोर, कुछ भी प्रोडक्ट हमारी अभी बंद नहीं हुई, ठीक है? तो भाई इस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों को ये करना है कि प्रॉपर देखना है कि भाई फ्यूचर क्या चल रहा है, आगे क्या चल रहा है, क्या होगा आगे, ठीक है ना? अभी की तो सोचनी है, अगली भी सोचनी है। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर, दराज़ के वर्डिंग आपने सुनी, पहले उसने कैटेगरी को लॉक किया हेल्थ एंड ब्यूटी की। उसके बाद उसने कहा कि इस कैटेगरी को सिर्फ़ वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि डी मॉल पर काम करें। तो भाई आगे फ्यूचर जो है वो डी मॉल का ही है। आपने इंडिविजुअल से जितना कमाना था आप लोगों ने कमा लिया। अब भाई आ जाओ, ट्रैक पर आ जाओ, सोल प्रोप्राइटर बनाओ, एसएमसी बनाओ, प्राइवेट लिमिटेड बनाओ, ट्रेडमार्क बनाओ प्रॉपर, बिज़नेस अकाउंट पे बनाओ, और डी मॉल का टैग जल्द अज़ जल्द ले लो। डी मॉल का टैग आपको दराज पर हर बुराई से बचाएगा, ये समझ लो। डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों की पूरी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ें आप लोगों की सारी पूरी होनी चाहिए। तो आपको डी मॉल का टैग हर चीज़ से बचाएगा, ठीक है? अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, उसके अंदर भी फिर मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन आंसर को भी हम डिटेल में लेके जाएँ। 10 बजे तक मैं आपको टाइम दूँगा इंशाल्लाह आज, ठीक है? अच्छा, किसी ऑफलाइन ब्रांड को ऑनलाइन करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, ऑफलाइन ब्रांड को ऑनलाइन आपको करना है फॉर एग्जांपल। अब ये बात आती है कि भाई ब्रांड कितना पावरफुल है, ब्रांड के अंदर कितना बजट है। ब्रांड को सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, कंपनी और ट्रेडमार्क बनवा ले। अगर उसकी बनी हुई है तो और बेहतर बात है, अच्छी बात है। अपने ब्रांड को ऑनलाइन लेकर आ जाएँ, और अगर ऑफलाइन वो ऑलरेडी ब्रांड है तो उसको चाहिए कि भाई डायरेक्ट डीमॉल वाला ही गेम खेले, इंडिविजुअल वाला गेम नहीं खेले। अब लोग बोलते हैं बिज़नेस चलेगा, नहीं चलेगा, भाई हज़ारों लोग कमा रहे हैं दराज़ से, ठीक है? हज़ारों लोग कमा रहे हैं, आपका भी बिज़नेस चलेगा अगर आप प्रॉपर लर्निंग करके स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है ना? एसआरएल कॉमर्सिफाई यूट्यूब चैनल हमारा अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको दराज़ का कोर्स भी मिल जाएगा, हमारे लेक्चर्स भी मिल जाएँगे, और उसके अंदर मैं दूसरी भी काफ़ी सारी वीडियोज़ डाल रहा होता हूँ, ठीक है ना? तो उससे भी आपको दराज़ पर लर्निंग करना, दराज़ पर सीखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो ऑफलाइन ब्रांड को ऑनलाइन करना, ये मेरा एक विजन है, समझ लो कि भाई मैं चाहता हूँ कि जितने लोग परेशान हो रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, वो भाई ऑनलाइन भी आ जाएँ। दराज से देखिए, स्टार्टअप दराज से होता है, ठीक है ना? लोग कहते हैं शॉपिफाई करो, ये करो, वो करो। देखो, मैं जो लोगों से बात करता हूँ ना, मैं सोचता हूँ भाई नॉर्मल बजट वाले, मिडल क्लास वाले लोगों का, जिनके पास 10,000 रुपए भी नहीं होते कोर्स खरीदने के लिए, ठीक है ना? ज़्यादातर जितने भी लोग हैं, सब कह रहे हैं 20,000 का हमसे कोर्स करो, और आपके पास 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए होना चाहिए, तो आप बिज़नेस कर सकते हो, ठीक है ना? वो लोग सही कहते हैं, वो लोग गलत नहीं कहते, वो लोग बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमने जो कोर्सेज़ करवाए, पहले हमने करवाया ₹1000 में कोर्स करवाया, उसके बाद हमने करवाया ₹2000 में कोर्स करवाया, ठीक है ना? फिज़िकल कोर्स कराची में। फिर हमने एक ऑनलाइन कोर्स करवाया, उसमें हमने ₹8000 फीस ओनली रखी, ठीक है ना? कहने का मकसद ये है कि भाई मेरा जो फ़ोकस है ना, देखो, वो लोग जिसके पास पैसा है वो अमेज़न कर रहा है, जिसके पास थोड़ा कम पैसा है वो शॉपिफ़ाई कर रहा है, ठीक है ना? शॉपिफ़ाई पर आपका पैसा बर्न होता है फेसबुक एड्स पर, ठीक है ना? दराज़ पर इतनी आपको मार्केटिंग नहीं करनी होती, क्योंकि दराज़ मार्केट प्लेस है, रोज़ महीने का 1.4 मिलियन महीने का 14 मिलियन लोग दराज़ पर विज़िट करने आता है, ठीक है ना? और दराज़ एप्लीकेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉपिंग की है, तो लोग वहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने। उनको 1 महीने बाद कुछ चीज़ लेनी है तो शॉपिंग करने आएँगे, उनको फ़ौरन कोई चीज़ लेनी है तो वो शॉपिंग करने आएँगे, ठीक है ना? तो दराज़ पर भाई अभी से आ जाओ, अपने पाँव जमा लो, इंशाल्लाह 1-2 साल बाद मुझे आप दुआएँ दोगे। किसी ऑफ़िस ब्रांड को ऑनलाइन, अच्छा ये हो गया, उसके बाद आ रहा है सवाल, साथ भाई मेरे जानने वाले का ऑफ़लाइन बिज़नेस है हर्बल प्रोडक्ट का। हर्बल प्रोडक्ट के लिए आपको मेरे भाई प्रॉपर आप लोगों को है ना वो चाहिए होगी, क्या कहते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, आपको लैब टेस्ट चाहिए होगा, पीएससीआर टेस्ट आप लोगों को चाहिए होगा, हलाल सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा। ये बनवा लो भाई, 20, 25, 30, 40 हज़ार का खर्चा है। बनवा लो तो फिर ये है कि आप हर्बल प्रोडक्ट बहुत अच्छे सेल कर सकते हो, ठीक है ना? सर, स्टोर डेकोरेशन रिलेटेड कोई वीडियो बता दें।
स्टोर डेकोरेशन रिलेटेड कोई वीडियो आपको बता दूं यार, हमारी ये वीडियो थी, वो हमारी वीडियो डिलीट हो गई। कोशिश करूंगा एक कोर्स आप लोगों के लिए मुझे बनाना है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि प्रॉपर उस पे सारा हम लोग काम करके आप लोगों के सामने रख देंगे इंशाल्लाह यूट्यूब पर, ठीक है ना। स्टोर डेकोरेशन की यार दराज पर है ना, कोई किसी को नहीं बता रहा कौन कैसे होता है, क्या होता है, स्टोर डेकोरेशन कैसे होती है नहीं बताता कोई। इसके अलावा डीमॉल कैसे बनता है कोई नहीं बताता, बिजनेस अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, दराज के यूट्यूब की वीडियोस कोई अवेलेबल ही नहीं है। एक तो दो मसले हैं ना, एक तो मसला ये कि भाई हमारे पाकिस्तान में ना लोग साइंस और मैथ में फेल होते हैं, तो लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती, ठीक है ना। कैलकुलेशन लोगों को नहीं आती, पूरा पाकिस्तान साइंस में और मैथ में फेल हो रहा है, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, लेकिन मेरी मैथ बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। तो जिन लोगों को नहीं आता कैलकुलेशन समझ, वो दराज को छोड़ देते हैं, और जो दराज को छोड़ देते हैं तो फिर वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। इस वजह से आप जितने भी ट्रेनर देखोगे ना दराज के, आज सारे शॉपिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना, जितने आप देख लो, हर दूसरा बंदा शॉपिफाई कर रहा होगा, ठीक है, वो उनकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप कर सकते हो। कहने का मकसद ये है कि भाई कैलकुलेशन को समझो, किस तरह सारी चीजें होती है, प्रॉपर कैलकुलेशन करके बिजनेस करोगे तो फायदा होगा। अब एक हमारे पास एक लड़का आया, 1000 रुपए वाले कोर्स में पढ़ने के लिए आया था। थोड़ा सा वो कच्चा दिमाग का था, सीधी सी बात है, 1000 रुपए में तो हर कोई दूसरा बंदा आ जाएगा, ठीक है ना। हम तो चाह रहे थे भाई जिसको बिल्कुल समझ नहीं है वो भी आ जाए, उसको भी फायदा होगा, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, स्टोर बना लिया, हर चीज कर ली, उसने 2300 रुपए की एक वॉच खरीदी। पता नहीं कौन सी वॉच थी, मुझे नहीं पता, स्मार्ट वॉच या वो रिस्ट वॉच होती है ना, सिल्वर वाली, वो खरीदी। कह रहा साथ में मैंने 2800 में बेच दी, मेरे को ऑर्डर भी आ गया। मैंने कहा भाई क्या पागल हो गया क्या। मैंने कहा उसका कमीशन 20% है भाई, क्या आपको बचा होगा। कह रहा साथ में मुझे है ना 50 रुपए बचे। मैंने कहा तुम्हें 50 रुपए बचे ही नहीं, तुम्हें 200 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि दराज का कमीशन ही 600-700 रुपए, ठीक है ना। तो ये बताना चाह रहा था कि भाई कैलकुलेशन को अपने दुरुस्त करें। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दराज एंड दराज मॉल। देखिए दराज तो नॉर्मल एक एप्लीकेशन है जिसपे आप नॉर्मल स्टोर बना के काम करते हो। दराज मॉल ये है कि दराज मॉल पे लोग बाय करते हैं, दराज के लॉयल कस्टमर बाय करते हैं कि इस पे हमें चीट नहीं मिलेगी, इस पर हमारे टाइम ज़ाया नहीं होगा। एक आपको मैं बात बताता हूँ, लोग ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करते हैं? मैं ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करता हूँ? मैं इसलिए करता हूँ भाई कि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं मार्केट जाऊँ, ट्रैफिक में ज़लील हूँ, खुआर हूँ, पेट्रोल अपना इतना जलाऊँ और जाके प्रोडक्ट लेकर आऊँ। मैं दराज पर ऑर्डर करता हूँ, मेरे घर पर वो चीज़ पहुँच जाती है। अब वो ग्रोसरी हो, मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए हो या ए टू ज़ेड कुछ भी चाहिए हो, ठीक है ना? मैं दराज पर ऑर्डर करता हूँ, वो मेरे घर भिजवा देते हैं। अब दराज पर जब मैंने ऑर्डर किया तो मेरा कीमती जो है ना, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरा पैसा कीमती नहीं है, मेरा वक़्त कीमती है, ठीक है ना? पैसे तो मुझे दराज वाले रिफंड कर देंगे, पैसों की तो यहाँ बात ही नहीं आ रही। बात आ रही है कस्टमर का वक़्त कीमती है, कस्टमर का वक़्त बचाने के लिए दराज ने डी मॉल निकाला कि भाई डी मॉल के जो सेलर हैं, इन पे हमने रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं, ताकि ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, आपका टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो दराज में और दराज मॉल में ये फ़र्क आता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम आते हैं दराज मॉल वर्सेस दराज में क्या फ़र्क है, ये मैंने बता दिया अली भाई फ्रॉम मुल्तान। जी, पेविश पेविश कुमार, साथ भाई मैं स्टूडेंट हूँ बट मैं चाहता हूँ दराज पर काम करना, बट हंटिंग आती नहीं और प्रॉपर हंटिंग कोई नहीं सिखा रहा, प्लीज़ गाइड। भाईजान आप हमारे चैनल पर आ जाएँ, यूट्यूब हमारा चैनल है SRL कॉमर्सिफाई, उसके अंदर हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। लोगों को हमसे शिकायत थी कि प्लेलिस्ट नहीं बनाते, तो भाई मैं भी एजेंसी चला रहा हूँ, बिज़नेस चला रहा होता हूँ, टाइम नहीं होता, तो हमने नहीं बनाई हुई थी प्लेलिस्ट, तो मैंने बनवा ली प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे आप जाएँगे, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट हंटिंग और दूसरी ए टू ज़ेड सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएँगी, ठीक है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेज़ हम आपसे नहीं ले रहे। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ना टूल भी यूज़ कर लो, टूल भी एक टूल अभी फ्री है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसका नाम है सेलर डैश, ठीक है? सेलर डैश को आप क्रोम की एक्सटेंशन में डालकर इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है सर? ऑफलाइन ब्रांड है, ट्रेडमार्क भी है उनके पास, आप मुझे क्या करना चाहिए ये बता दें। सर जी, आपको सबसे पहले अपनी कंपनी बनानी है, कहा राज, आपको अपनी कंपनी बनानी है, कंपनी बनाने के बाद आपको ब्रांड के पास जाना है, आपको कहना है कि भाई ये मेरी कंपनी है, आप अपने अथॉरिटी लेटर पर मुझे ये लिख कर दे दो कि ये हमारा बंदा है, इसके साथ हम काम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो वो लिख कर आपको दे देगा, तो फिर आप वो उस पे स्टैम्प और साइन भी होना चाहिए ब्रांड का। ब्रांड क्या है? लेटर हेड पर। फिर वो आप दराज पर स्कैन करके जमा करवा देंगे और इंशाल्लाह थोड़े टाइम में आपको डीमॉल मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, डीमॉल 3 लोगों को मिलता है। पहला जो होता है वो होता है ट्रेडमार्क, आपका अपना बिज़नेस हो। दूसरा जो होता है वो आप किसी से अथॉरिटी लेकर आ जाते हो ब्रांड बेचने की। अच्छा, तीसरा जो बिज़नेस होता है वो होता है, जैसे आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है ना? तो भी आप उसको सेल कर सकते हो। डीमॉल का टैग फिर भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि सुपरमार्ट वालों को भी डीमॉल का टैग मिला हुआ होता है, ठीक है ना? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दराज एंड दराज मॉल, ये मैंने बता दिया। हेल्थ एंड ब्यूटी के अलावा कौन-सी कैटेगरी चॉइस करें? भाईजान हेल्थ एंड ब्यूटी तो इस टाइम पे चूज़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन है। आप बोलोगे भाई मुझे बिज़नेस ही नहीं करना, मैं दराज का काम ही छोड़ रहा हूँ, आप किस तरह बोलोगे? अभी इतने
इसमें मसले मसाइल चल रहे हैं हेल्थ एंड ब्यूटी के सिस्टम में ना। तो हेल्थ एंड ब्यूटी को तो भाई छोड़ ही दो, जिसका ब्रांड नहीं है, जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो छोड़ ही दे। दूसरे लोग इस पे काम करें जिसके पास प्रॉपर सारी चीजें हों। किचन के प्रोडक्ट्स कैसे रहेंगे सेल के लिए? देखिए, किचन के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं सेल के लिए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना? अब देखो, कोई भी आपको ऐसी कैटेगरी के अंदर जाना है ना जिसपे बहुत ज्यादा सैचुरेशन है, बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, एक नया प्रोडक्ट लेकर आना है, ठीक है ना? नया प्रोडक्ट ऐसा जो अभी दराज पर आया ही नहीं है। मैं आपको बता दूं भाई, देखो शॉपिफाई पे ना नए नए प्रोडक्ट चलते हैं, दराज पे बहुत टाइम के बाद आते हैं। तो आपको ऐसी कोशिश करनी है कि शॉपिफाई के आप ऐसे प्रोडक्ट उठाओ जो कि आप दराज पर हंट करके डालो, ठीक है ना? नया प्रोडक्ट, बिल्कुल नया प्रोडक्ट आप डालो, इंशाल्लाह आपको उससे भी फायदा होगा, ठीक है ना? अगर किचन के या जैसे सैचुरेटेड कोई ऐसी चीज में आपको काम करना है, तो देखो दो चीजें चाहिए होंगी, या तो नया प्रोडक्ट डायरेक्ट बूम करे, क्योंकि इसके पास होगा ही नहीं, ठीक है ना? 3 महीने आप नया प्रोडक्ट इजीली बेच सकते हो, कोई पीछे नहीं आता। 3 महीने बाद भी लोग आएंगे, लेकिन आपकी लिस्टिंग पुरानी होगी, आपके रिव्यूज ज्यादा होंगे, तो आप मुसलसल अच्छी अपनी वो दे रहे होंगे सर्विस, तो आपका स्टोर ऊपर ही रहेगा, ठीक है? अच्छा, नंबर 2 पे जो बात आती है वो हमारी बात आती है, क्या कह रहा था मैं, याद भूल गया। अच्छा हाँ, एक तो सैचुरेटेड आपको फील्ड में जाना है, तो आपके पास डीमॉल होना चाहिए। दूसरे लोग लोकल सेलर बेच रहे हैं, आपने डीमॉल पे अपना प्रोडक्ट डाल दिया। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, नए प्रोडक्ट लॉन्च करो जो दराज पर अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल होते हैं, लिस्टिंग हुए हुए होते हैं, सेल नहीं होती। उनको अच्छे से लिस्ट किया, प्रॉपर रेट कम किए और फिर उस पर लिस्टिंग की। मैं अमेज़न पर काम कर रहा हूँ, बट अब दराज पर करना चाह रहा हूँ। जी, जी सर करें, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह अली भाई, फ़ायदा होगा, दराज पर काम स्टार्ट करें। देखें भाई, अमेज़न करो, दराज करो, कुछ भी करो, बस डिजिटल स्किल सीखो। डिजिटल स्किल आपको आनी चाहिए, ठीक है ना? साथ में मैं ट्रेडमार्क अप्लाई किया, 6 मंथ हो गए, फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्शन आया, उसके बाद 2 मंथ पहले सबमिट किया है, मज़ीद कितना टाइम लग सकता है इससे? भाईजान, आपने खुद से अप्लाई किया है, आमिर रशीद भाई को मैं जानता भी हूं, उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था शायद एक बार ट्रेडमार्क डीमोल बनाने के लिए 2 साल पहले। भाईजान, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, आपका अप्रूव होना बहुत मुश्किल है अगर आपने ऑनलाइन किया है तो। अगर आपने ऑफलाइन जाके किया है, किसी एजेंट के ज़रिए किया है, तो इंशाल्लाह आपका निकल आएगा। लेकिन खुद से आप करते हो ना, ये बहुत ज़लील करवा देते हैं आईपीओ वाले, और रिश्वत के बगैर काम ही नहीं करते, ठीक है ना? हर बंदा एक जैसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर को हमने यही देखा है। टाइम भाई 1 साल समझ लो, 1 साल तो कहीं नहीं गया आपका, 1 साल आपका पूरा लगेगा। भाई क्लास 35 अप्रूव ही नहीं करेगा दराज। दराज कहेगा भाई इसकी क्लास चेंज करके आओ। क्लास 35 चलेगा ही नहीं अब दराज पर, ये मसला है। साथ भाई कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट लाइक इमेजेस एंड नेम, वॉलेट, किचन, ईटीसी, इस तरह के प्रोडक्ट हम डीमॉल पर लेकर जा सकते हैं। शाहज़ैब भाई, लेके तो आप जा सकते हो, लेकिन आपके 100 ऑर्डर आते हैं ना, उसमें आपको 10 रिटर्न आ गए। फॉर एग्जांपल, अब मेरा नाम है साद लखी। अब साद लखी नाम का पूरा कोई नहीं है पाकिस्तान में, मैं एक अकेला ही हूँ। अब साद लखी ने आपसे ऑर्डर कर दिया, मैंने आपसे 4-5 चीज़ें ऑर्डर कर दी। अब आपने मुझे भेज दिया, मैंने रिसीव भी नहीं किया, ठीक है ना? मैंने उस प्रोडक्ट को लिया ही नहीं। प्रोडक्ट भाई डिलीवरी फेल्ड हो के आपके पास आ गया, तो आपका सीधा-सीधा लॉस है इसमें। अगर आप इतना बड़ा लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, तो फिर आप इस पे काम करो, नो इश्यू। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि भाई कस्टमाइज़्ड प्रोडक्ट पर ना जाओ तो बेहतर है। लोग बेच रहे हैं, बहुत अच्छा बेच रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन अब नुकसान का रेशियो क्या है, वो उनसे ही पूछना पड़ेगा। साथ में मैंने दराज़ पर देखा कि लोग इंडिविजुअल भी सेल कर रहे हैं हर्बल प्रोडक्ट्स। कहा भाई कर रहे थे, अब नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं उनका स्टोर भी बंद होने वाला है, ठीक है ना? अल्लाह ना करे बंद हो, हमारी दुआ है कि भाई बच जाए। नए सेलर ना आने दें, पुराने तो चलने दें, लोग कितने परेशान हैं यार। कल ही एक बंदे से बात हुई, कह रहा है साथ में मेरे 3 मिलियन की मंथली सेल है, और मेरे आस-पास वाले जितने लोग थे सबके स्टोर बंद हो गए, मेरा भी ना हो जाए यार। कह रहा है मेरे पास इतनी इन्वेंटरी पड़ी हुई है, मैं परेशान हूँ। मैंने कहा कि भाई अब यही है कि अब नई कंपनी, नया ट्रेडमार्क होगा, और तो कुछ नहीं कर सकते। दराज मॉल फ्लैगशिप स्टोर क्या होता है? वो ये होता है कि देखो, ब्रांड है ना, 2 तरह की अथॉरिटी देता है आपको। फ्लैगशिप स्टोर उसको मिलता है जो ब्रांड के नाम से स्टोर लेकर आता है, ठीक है ना? बाकी आपको सादा मिलता है दराज मॉल। अब तो दराज ने ये दोनों बंद कर दिए। अब आपको जो टैग मिलता है ना, वो मिलता है दराज मॉल सर्टिफाइड। अब इन्होंने ये नया नाम निकाला है, दराज मॉल सर्टिफाइड। अब ये वाले टैग मिलते हैं, फ्लैगशिप स्टोर आपको मिलते हैं। फ्लैगशिप स्टोर का मतलब यही होता है कि ब्रांड खुद बैठा हुआ है, किसी को अथॉरिटी नहीं दी हुई, और डीमॉल का मतलब था कि किसी को अथॉरिटी दी हुई है। आपकी यूट्यूब चैनल से लर्निंग की है मैंने, लेकिन आगे के स्टेप समझ नहीं आ रहे, किसी के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले। जी, जी सर, देखें आप मेरी वीडियोस देखें, हाउ टू स्टार्ट दराज विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, उस वीडियो को आप देखें।
उसमें मैंने बताया कि भाई इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? थोड़े 15-20 हज़ार रुपए लगा के अपना हाथ साफ करो स्टोर पर, ताकि आपके ऑर्डर्स आएँ, आपको समझ आए किस तरह काम करते हैं। उसके बाद क्लाइंट हंट करो, फिर क्लाइंट के साथ काम करो, ये सारी चीज़ें। फूड में मसाला जात वगैरह और डिफरेंट ग्रोसरी होम रिलेटेड लाइक कावा, टी, पत्ती कैटेगरी कैसी है डीमॉल के लिए? बेहतरीन कैटेगरी है डीमॉल के लिए, लेकिन इसमें आपको ब्रांड होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर ब्रांड हो तो फिर आप इसको बेच सकते हो, फ़ायदा होगा आपको। साथ में अगर कोई प्रोडक्ट समझ आए तो उसकी कैलकुलेशन का बेस्ट तरीका क्या है? अच्छा देखिए, बेस्ट तरीका आपको हमारे एसआरएल कॉमर्सिफाई यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा प्रोडक्ट हंटिंग वाली वीडियो में ना। हम लोग ये देखते हैं कि भाई शुरू के जो 10 सेलर है ना, हर सेलर 15-15 यूनिट डेली का सेल कर रहा हो, ठीक है ना? हम लोग ये देखते हैं, ठीक है? बाकी मैं तो ये भी देखता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, उसका नया वेरिएंट ले आओ मार्केट में, नया वेरिएंट दराज का ले आओ। इसपे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर चल जाता है ना प्रोडक्ट तो सेल भी बहुत अच्छी आती है। साथ भाई एक फ्रेशर सीखने के बाद 50 के 60 के अर्न करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? भाईजान 1.5 लाख से 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी चाहिए होगी। इंशाल्लाह आप एक स्टोर से महीना 50-60 हज़ार तक अर्न कर सकते हो। कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, लेकिन लर्निंग ज़रूरी है, 3 महीने लर्निंग को अपने टाइम दें। सर दराज़ पे बहुत से स्टोर देखे हैं जिनके पास ब्रांडेड पैकेजिंग नहीं है, बट फिर भी डीमॉल हुआ हुआ है। देखो हम भी करते हैं, हम लोग डीमॉल बनाते हैं, हम लोग डीमॉल बना के सेल कर देते हैं, फिर लोग कुछ भी उस पे बेचें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये इसका नाम पता नहीं क्या है, कोई अजीब-सा ही नाम है इसका, मलेशियन ब्रांड है ये। मैंने इसकी अथॉरिटी ली, दराज़ से अप्रूव करवा लिया। अब मैंने इसके साथ दूसरे फालतू प्रोडक्ट भी लगा दिए, तो वो तो फिर दराज़ वाले देख नहीं रहे तो मैं बेच रहा हूँ, जब देखेंगे तो वो फिर बंद कर देते हैं प्रोडक्ट, ये सीन होता है भाई, ठीक है ना? सेलर डैश कैसे यूज़ करते हैं और इससे क्या फ़ायदा है, कहाँ से फ़ायदा होगा? भाईजान ये यूट्यूब पे आपको लिखना पड़ेगा सेलर डैश को किस तरह यूज़ करते हैं, आपको यूट्यूब की वीडियोज़ मिल जाएँगी, ठीक है? अच्छा दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि भाई हमारे चैनल है, यूट्यूब चैनल है एसआरएल कॉमर्सिफाई, उसको भी जाके आपको विज़िट करना है। नींद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, आप लोगों के लिए सेशन कर रहा हूँ। इक्विपमेंट की कैटेगरी का भी बता दें, बहुत अच्छी कैटेगरी है, बहुत अच्छी कैटेगरी है, इसमें भी आप जा सकते हो, ठीक है? व्हाट आर द 4 वैल्यूज़ ऑफ दराज़? ये आपको मैं इंशाल्लाह अगले सेशन में बताऊँगा बख्तियार भाई। ज्वेलरी कैटेगरी आज कोशिश करें डीमॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस करें ना। साथ भाई दराज़ पर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। ड्रॉप शिपिंग में दराज़ पे फ़ायदा भी है, कर सकते हो आप ड्रॉप शिपिंग दराज़ पे अच्छी चलेगी आपकी, लेकिन इन्वेस्टमेंट हाथ में होनी चाहिए और बंदा बिल्कुल फारिग होना चाहिए। ड्रॉप शिपिंग पार्ट टाइम में नहीं होती, फुल टाइम में होती, ठीक है? देखिए क्लॉथिंग में लेकर सेल करना चाह रहा हूँ अपनी दराज़ पर और उसकी ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ, उसका क्या स्कोप है, कोई टिप्स वगैरह? भाई हमने 3 स्टोर बनाए थे क्लॉथिंग के, 2 फेल हो गए, 1 चला है। 1 भी इसलिए चला है कि उसपे समझ लो आपके 1.5 लाख 2 लाख की हमने मार्केटिंग कर दी थी पहले महीने। 1 चल रहा है, 2 फेल हो गए भाई। अब आपकी मर्ज़ी है, वो भी डीमॉल बता रहा हूँ, डीमॉल फेल हो गए। अब आपकी मर्ज़ी है, आप लगाना चाहते हो क्लॉथिंग के काम में, टी-शर्ट्स हो गई, हाँ, ट्राउज़र पे काम करो, बच्चों के कपड़ों पे काम कर सकते हो आप, उस पे अच्छी सेल आ जाएगी। उस पे फिर इन्वेंटरी का मसला आएगा कि भाई चाइना के प्रोडक्ट उस पे फिर मसला आएगा कि भाई लोग इन्वेंटरी खत्म हो गई, अब क्या करूँ? वो ख़ैर स्लो स्लो सेटिंग बनती है, बच्चों की कैटेगरी अच्छी है, इस पे भी आप काम कर सकते हो। सर ब्यूटी के टूल भी सेल नहीं कर सकते विदाउट डीमॉल? नहीं सर, डीमॉल अच्छा देखिए मैं बताता हूँ, एक इसमें भी एक कन्फ्यूजन है। दराज़ ने ये नहीं कहा कि डीमॉल जिसका है वही सेल कर सकता है। दराज़ ने कहा है जो लोग डीमॉल के लिए एलिजिबल हैं, ट्रेडमार्क है, कंपनी है, अथॉरिटी लेटर है, ब्रांडेड पैकेजिंग है, प्रॉपर डिज़ाइनिंग है, वो डीमॉल के लिए एलिजिबल हो गए। अब दराज़ उसको डीमॉल नहीं दे रहा, ठीक है ना? जो एलिजिबल हो गए वो बेच सकते हैं। तो आपको एलिजिबल होना है, ऐसे भी नहीं कि डीमॉल का टैग ही लेना है आपको। एलिजिबल आप हो गए तो आप बेच सकते हो। बट न्यू प्रोडक्ट्स ये रिस्क भी होगा कि सेल हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल रिस्क तो होगा, लेकिन जितना रिस्क है उतना ही पैसा भी तो है ना। हाउ मेनी ब्रांड्स आर देयर इन दराज़? भाईजान डी मॉल का मुझे पता है 2500 प्लस डी मॉल्स हैं। ब्रांड्स का तो मुझे नहीं पता, वो भी अब बढ़ ही गए होंगे, 2500 से ज़्यादा ही होंगे। हेल्थ एंड ब्यूटी में क्या-क्या आता है? यार हेल्थ एंड ब्यूटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं भाई, ये परफ्यूम भी इन्होंने हेल्थ एंड ब्यूटी में डाल दी। अच्छा अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये क्या करेंगे, अभी ये लोग है ना एकदम से इन्होंने वो कर दिया ना बंद। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इक्विपमेंट्स जो हो गए, मशीनें हो गई, उनको बेचने देंगे। बाकी जो ऐसे परफ्यूम होते हैं, क्रीम हो गई, व्हाइटनिंग क्रीम हो गई, फेस वॉश हो गया, हैंड वॉश हो गया, इन पे ये लोग सख्ती करेंगे
बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनको तो मेरे ख्याल से ये बेचने देंगे। सलाम, आवाज नहीं आ रही सर, आपकी तरफ से मसला होगा, बाकी कोई मसला नहीं है हमारी तरफ से ना। ठीक है, हमारे पास 20 मिनट बचे हैं, जिसके भी सवाल हैं जल्दी जल्दी कर लें। क्लास 35 क्या है भाई? क्लास 35 ये होती है कि ये एक जर्नल क्लास होती है जिसके अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, लेकिन दराज कहता है कि भाई जो कैटेगरी बेचनी है उसी का ट्रेडमार्क करवा कर आओ। ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दे रहा हूँ, सबके जवाब हो जाए। सर ब्यूटी के टूल्स विदाउट डीमॉल सेल कर सकते हैं या नहीं? देखें, डीमॉल के लिए एलिजिबल आप हो गए तो सेल कर सकते हो, डीमॉल के लिए एलिजिबल नहीं हो तो फिर सेल नहीं कर सकते। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, साथ मुझे अपना ब्रांड लॉन्च करना है दराज पे। मैं रिसेंटली दराज पे काम भी किया है एज अ सेलर, बट अब प्रॉपर काम करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है मेरी, तो आप मुझे गाइड करते हैं हाउ टू डू इट एंड हाउ टू हंट अ प्रोडक्ट। सर SRL कॉमर्सिफाई यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए है, वहाँ पे फ्री कोर्स अवेलेबल है, हमारे पेड कोर्स भी होते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री को भी देख सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर ब्यूटी के टूल्स विदाउट डीमॉल सेल कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते सर, सेल विदाउट डीमॉल नहीं कर सकते, डीमॉल के लिए एलिजिबल होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर दराज में बहुत से स्टोर देखे जिनके पास ब्रांडेड पैकेजिंग नहीं है बट फिर भी डीमॉल हुआ हुआ है। जी सर, मैंने आपको बताया कुछ लोग पहले डीमॉल अप्रूव करवाते हैं किसी और प्रोडक्ट दिखा के, बाद में फिर प्रोडक्ट को चेंज कर लेते हैं। कुछ लोगों डीमॉल को बाय कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास डीमॉल पड़े होते हैं, क्लाइंट कहता है यार अब मुझे और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, या कोई लॉन्च फेल हो गई या कोई A to Z कुछ मसला आता है तो हम डीमॉल को सेल कर देते हैं, तो वो बंदा क्या कैटेगरी चेंज करके डीमॉल चला रहा होता है। इंटर्नशिप नहीं मिलती वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, क्या करें? सर फिर ऑनलाइन करें, ऑनलाइन भी आपको इंटर्नशिप मिल जाती है। लोगों के साथ नेटवर्किंग करें, ग्रुप में कनेक्ट रहें, ऑनलाइन भी इंटर्नशिप आपको मिल जाएगी। फ्री में लोगों के लिए काम कर लो, बोलो भाई आपका स्टोर है, मैं फ्री में मैनेज करूँगा, 2 महीने में मैनेज करूँगा। आप मुझसे लिस्टिंग करवाओ, सारा काम आप मुझसे करवाओ, ये आपको इंटर्नशिप मिल गई। सर ब्यूटी के टूल्स विदाउट डीमॉल सेल कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते सर। फिट्स फूड एक्सेसरीज की कैटेगरी में कोई रिस्ट्रिक्शन है या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है? नहीं सर, इस पे आप सेल कर सकते हो, अच्छी कैटेगरी है, बहुत अच्छी कैटेगरी है और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बेच रहे हैं। ठीक है ना? पिट्स पे तो फिर सैचुरेशन है, बर्ड्स बर्ड्स का जो खाना होता है, दवाई होती है, इस पे बहुत अच्छी गेम है। ठीक है ना? चॉकलेट स्पेशली ईरानी चॉकलेट वेफी वगैरह, क्योंकि पाकिस्तान में इंपोर्ट काफ़ी महंगी है तो इनका स्टोर बना सकते हैं। हाँ, इनका स्टोर बना है, पर इनका मसला ये होता है कि एक बार जो ईरानी चॉकलेट आ गया वो अगली बार नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये थोड़ा-सा देख लेना, बाकी आप बना सकते हो, नो इश्यू। डीमॉल पर हम जस्ट ब्रांड सेल कर सकते हैं या कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी? जी भाई, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन उनके आपके पास लेटर होने चाहिए। ठीक है ना? फर्नीचर का काम कैसा है दराज पर? फर्नीचर का काम सर बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी अपनी दुकान होनी चाहिए, आपका काम बड़ा होना चाहिए। आप नुकसान के लिए रेडी रहो। पता चला आपने फर्नीचर बेचा, टूट के वापस आ रहा है, डिलीवरी फेल्ड में टूट गया, तो ये नुकसान तो आपको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। डिलीवरी फेल्ड आपके सामने है। क्वेश्चन, फूड कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? यार फूड कैटेगरी में इसको कहते हैं ग्रोसरी, अभी तो नहीं आ रही लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर आएगी। ठीक है ना? भाई डीमॉल के लिए फ्रेश सब्जियां एंड फ्रूट नहीं, ये आप नहीं कर सकते। सब्जियां, फ्रेश फ्रूट, ये वो सब आप नहीं कर सकते सेल। ठीक है, ये आपको अलाउ नहीं है सेल करना, ये चीज़ आप सेल नहीं कर सकते। अच्छा, डीमॉल पर हम कोई ब्रांड मीन्स ब्यूटी का ब्रांड लाइक जुनैद जमशेद ये भी सेल कर सकते हैं? देखिए, जो ब्रांड अवेलेबल है, अब ये ब्रांड के ऊपर है, वो ज़्यादा देगा आपको नहीं देगा। उसने कहा होगा कि भाई मेरे ही स्टोर से सेल हो और कोई बंदा सेल ना कर सके तो फिर सेल नहीं हो सकता। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लिस्टिंग करके देखें, शायद सेल करने दे दराज, वो चेक करना पड़ेगा, लाइव चैट से आपको जाके पूछना पड़ेगा। दराज पर इन्वेस्टमेंट जो आप बोलते हैं, किस काम में इन्वेस्टमेंट लगती है? जैसे आपने कहा कि 1.5 लाख, ज़रा डिटेल बताएं। भाई इसमें कोई डिटेल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए में ना इन्वेंट्री आएगी और क्या है। NI फ्री, आपने अकाउंट बना लिया, बिजनेस अकाउंट बनाना है तो 7,000 की कंपनी बन जाएगी। बाकी इंडिविजुअल स्टोर के लिए तो कुछ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, ब्रांड बनाते हो तो फिर खर्चा आता है। कंपनी आपकी बनती है 7,000 रुपए में, ट्रेडमार्क आपका बनता है 20 से 25,000 रुपए में, स्टोर डेकोरेशन आपकी 20 से 25,000 रुपए में होती है। फिर आपकी बात आती है ब्रांडेड पैकेजिंग की, उस पे 1 लाख तक खर्चा होता है, 2 लाख भी खर्चा हो जाता है। उसके बाद फिर SKUs आपके ज़्यादा होने चाहिए, ये सारा सिस्टम है। ठीक है ना? सलाम, अगर हम ब्रांड हंट करते हैं तो उनसे क्या बात करें? उनको कहें कि भाई हम दराज पर काम करते हैं, हमें आपका अथॉरिटी लेटर चाहिए, और ब्रांड हंटिंग की हमारी वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, उसको आप देखें, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? हम ब्रांड हंट करते हैं, बेचते हैं हम लोग ब्रांड, 50-50 हज़ार के बेचते ब्रांड, तो आप ब्रांड हंट करो, उससे अप्रूवल लो और किसी क्लाइंट को बेच दो।
कि भाई ये आप प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करवाओ, ब्रांड आप ले लो। ब्रांड क्या, सुकून से आपका सप्लाई चेन का मसला सॉल्व, ब्रांडेड पैकेजिंग मिल जाएगी, डीमॉल इजीली मिल जाता है अथॉरिटी लेटर पर। तो ब्रांड के गेम्स भी अच्छे हैं। प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, 10% के आसपास होता है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन का मसला है और कोई मसला नहीं है। हेल्थ एंड ब्यूटी में तो बहुत मसले आते हैं भाई, हेल्थ एंड ब्यूटी में बहुत मसले आते हैं। सर एसएलए कॉमर्ड सिपाही पर इंटर्नशिप क्राइटेरिया क्या है? आपको सारा काम आना चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है इंटर्नशिप का, ठीक है ना। अगर मसले बेचना चाहिए, अगर मसाले बेचने चाहिए शानो नेशनल के, यार ये खुद बैठे हुए हैं ना दराज पर, आप कैसे बेचोगे? बेच सकते हो वैसे, मसाले बेच सकते हो, लेकिन देख लेना ब्रांड आपको अपना नाम यूज करने देता है या नहीं करने देता। रोड मैप समझ नहीं आ रही, कहाँ से स्टार्ट करूं या सेकंड क्लास का वेट करूं? यार दोबारा से फर्स्ट क्लास देखें भाई, आप मेरे ख्याल से पेड स्टूडेंट है, आप दोबारा से फर्स्ट क्लास को देखें, ठीक है। फिर कुछ ऐसा समझा दीजिए, थोड़ा स्टार्ट बता दें बस, फिर इंशाल्लाह चलते रहेंगे। चलो मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ रोड मैप किस तरह आपका होना चाहिए। आपके साथ काम नहीं कर सकते? नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है स्लॉट्स वगैरह। मेरे पास स्लॉट्स आते हैं, मैं इंटर्नशिप के लिए फॉर्म दे देता हूँ, लोग फॉर्म फिल करते हैं, तो फिर ये कि हम उससे बुला लेते हैं इंटर्नशिप के लिए। एडवर्टाइजमेंट कहाँ करें भाईजान? एडवर्टाइजमेंट का सबसे बेस्ट तरीका है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और आपके रिव्यूज होने चाहिए कम से कम 20 से 25 अच्छे रिव्यूज होने चाहिए। फ्री गिव अवे करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में अपने दराज कहाँ से सीखा? मैंने भाई ऐसे ही घूमते घुमाते सीखा है, कुछ यहाँ से, कुछ वहां से, कुछ इधर से, कुछ उधर से, तो ऐसे घूमते घुमाते हमने दराज सीखा है। ब्रांड के सेल करने की थोड़ी और डिटेल बता दें भाई। ब्रांड हंटिंग की एक वीडियो अवेलेबल है SRL कॉमर्सिफाई पर, वहां पर जाकर आप वीडियो को देखेंगे, 1 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर है, सुकून से आपको समझ आएगा। साथ में कौन सी कैटेगरी ज्यादा सेल होती है दराज पर? भाईजान हर कैटेगरी अच्छी सेल होती है, ऐसा कोई नहीं है कि हेल्थ एंड ब्यूटी ज्यादा है, फैशन ज्यादा है, सबके अपने रेट से, हर चीज अपने हिसाब से चल रही होती है, ठीक है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि ये कैटेगरी अच्छी चलती है, ये कैटेगरी अच्छी चलती है, सारी कैटेगरीज अच्छी है। सब में से आप कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हो। सर आपके साथ काम कर सकते हैं? नहीं सर, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लर्निंग करवा सकता हूँ, मैं अपने साथ बैठा के काम नहीं करवा सकता। साथ में ब्रांड हंटिंग के लिए है, मगर कैटेगरी हेल्थ एंड ब्यूटी है, ब्रांड हंट कर लिया, हाँ तो सही है ना। उसके पास प्रॉपर सारी कैटेगरी हो, उसके बाद प्रॉपर सारी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, लैब टेस्ट, हलाल सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफाइड होना चाहिए, और एक और होता है PCSIR टेस्ट, कुछ होता है ऐसा कुछ बोलते हैं, PCS पता नहीं क्या बोलते हैं, PCR टेस्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये होती है कि जैसे कि मशहूर लोग होते हैं ना, जैसे कि लोग मुझे अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, साथ में आप अपने टिकटॉक वगैरह पे हमारा प्रोडक्ट वो कर दें, तो मैं कोई चार्ज नहीं करता पैसे, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट आता है वो मुझे तोहफा होता है, तो मैं उसको यूज करता हूँ, और उसके हवाले से मैं उनकी मार्केटिंग कर देता हूँ, तो इसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो जो मशहूर लोग हैं उनको आप कांटेक्ट करें, जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, और उनको अपने प्रोडक्ट्स दें, तो आपकी मार्केटिंग करेंगे, आपके स्टोर का लिंक लगाएंगे, इसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कैटेगरी वाइज सब अच्छी सेल होती है। 5,000 के आइटम कैसे गिव अवे करूँ? 5,000 का आइटम कैसे गिव अवे करूँ? बात तो आपकी सही है भाई, फिर दूसरे भी तरीके होते हैं रिव्यूज वगैरह लाने के, उस पर काम कर लें आप। सर आप फेसबुक एड क्यों प्रेफर नहीं करते? भाई कन्वर्जन रेट नहीं आती, फेसबुक एड से कन्वर्जन रेट नहीं आती। अगर ज्यादा अमाउंट ना हो तो स्टार्टिंग के लिए तो मिनिमम कितनी अमाउंट हो स्टार्ट कर सकते हैं हम? भाई स्टार्ट आप 5,000 से कर लो। मेरी एक पॉडकास्ट आने वाली है इंशाल्लाह, सैटरडे को हमारी पॉडकास्ट आएगी, वो आपके साथ में शेयर करूंगा, वो भी आप देखिएगा। मेरी एक कम्युनिटी है, वो ज्वाइन कर लें, मेरी कम्युनिटी का लिंक है, आपको मेरे टिकटॉक के बायो में मिल जाएगा, या मुझे पर्सनल मैसेज करें, मैं आपको कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं बता देता हूँ आपको, 0323217208, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको कैटेगरी हमारी कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा, उसके अंदर डिटेल आ रही होती है, सारी चीजें उसमें हम लोग बता रहे होते हैं, ठीक है ना। क्या हम प्रोडक्ट पर फेक रिव्यूज बाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, मर्जी है आपकी, लेकिन इस पे स्टोर बंद भी हो जाता है कभी कभी। दराज मॉल पर कैसे जाएं? सर जी दराज मॉल के लिए 4 चीजें चाहिए, कंपनी, ट्रेडमार्क, स्टोर डेकोरेशन, ब्रांडेड पैकेजिंग, और 20+ SKUs। क्या हम प्रोडक्ट पर फेक रिव्यूज बाय कर सकते हैं? जी सर कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, आपका स्टोर है, बंद होगा तो आपका ही नुकसान होगा। प्लीज कुछ ऐसा समझा दीजिए, थोड़ा सा स्टार्ट बता दें बस, फिर इंशाल्लाह चलते रहेंगे। भाईजान यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल है, अगर आप पेड स्टूडेंट हो
तो आपको हमने रिकॉर्डेड भी दी होगी फर्स्ट सेकंड क्लास की, वो भी आप देख सकते हो, उससे भी इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। साथ भाई रोड मैप तो बताएं ना, मैं बताता हूँ रोड मैप आपको। दराज पर अपने स्टोर बनी हुई है न्यू, कोई रिपीट, प्लीज रिपीट नंबर 0323231720 मैं चैट में भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी SRL कॉमर्सिफाई पर, इसकी रिकॉर्डिंग भी हम अपलोड करेंगे, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना नंबर डाल दिया चैट के अंदर। साथ भाई सेशन के एंड में सबसे पूछ लेना खाना खाया या नहीं खाया। खाने का तो कोई है नहीं इंतजाम भाई, अपने घर का ही खाएं। जो आपके ओकाई जमात में सिखाया था वही तरीका है स्टोर डेकोरेशन का। जी जी सर, वही तरीका है स्टोर डेकोरेशन का। कुल थैंक यू फॉर दिस सेशन। वेलकम सर, आप लेट हो गए। 10 बजे हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, तो 10 बजे हम लोग रिकॉर्डिंग को इंशाल्लाह यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, तो आप भी शेयर करें दूसरे लोगों के साथ। हमारी कम्युनिटी का लिंक है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर, इंशाल्लाह सबको फायदा होगा। रोड मैप बता दें स्टोर डेकोरेशन से क्या होता है। यार स्टोर डेकोरेशन से डीमॉल इजी मिल जाता है। मैं बाय करने आ रहा हूँ, मैंने स्टोर देखा, मैंने देखा कि यार इसमें तो बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, मेरा ट्रस्ट बढ़ जाता है, मैं आपसे बाय करूंगा। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मतलब 5000 प्लस है, तो जीरो मार्केटिंग इन पाकिस्तान तो लॉन्च कैसे करें भाई? जीरो मार्केटिंग में तो नहीं होता ना प्रोडक्ट, जीरो मार्केटिंग पे कैसे होगा? साइमा अमीन, मेरे ख्याल से आप भी हमारी पेड स्टूडेंट्स हैं, तो आपको हम सिखाएंगे मार्केटिंग में ना, जीरो मार्केटिंग का भी सिखाएंगे। बिल्कुल जीरो तो नहीं होगी, लेकिन मार्केटिंग होगी, उसमें आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। प्रोडक्ट लेने के बाद पोस्टिंग का बेस्ट वे क्या है? प्रोडक्ट लेने के बाद पोस्टिंग का बेस्ट वे क्या है? लिस्टिंग क्रिएशन सीखें आप और लिस्टिंग करें। स्टोर डेकोरेशन से क्या होता है? स्टोर डेकोरेशन से भाई फायदा होता है, स्टोर की बर्थ बनती है, लगता है कि हाँ भाई वाकई कोई स्टोर है। एक स्टोर है आपका, एक आपकी दुकान है ज़ैनब में, वो कैसी होगी? सारा माल लटका हुआ होगा ऊपर नीचे इधर उधर, जगह ही नहीं। छोटी दुकानें होती है, माल इतना भर देते हैं उसके अंदर। और मॉल के अंदर आप जाते हो तो क्या होता है, लिमिटेड आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन ऐसे आर्टिकल होते हैं कि आपको फौरन पसंद आ जाते हैं। तो ये फर्क होता है स्टोर डेकोरेशन में। आपका पेड कोर्स की वीडियो कैसे मिल सकती है? सर पेड कोर्स की वीडियो तो पेड कोर्स वालों को ही मिलेगी ना, सबको नहीं मिलेगी। साथ में मेरा लाइव और सस्पेंड पर दोनों पर शो नहीं हो रही। यार ये एक मसला है दराज का, कि दराज उस प्रोडक्ट को ही हटा देता है, ना लाइव पे डालता है ना सस्पेंड पे डालता है, तो आपको लाइव चैट से ये इशू को सॉल्व करवाना पड़ेगा। साथ भाई आपके दो साथ भाई आपको 2000 में ऑनलाइन कोर्स लाओ। भाई 2000 में हमारा कोर्स है ऑनलाइन, कराची फिजिकल मार्केट, कराची फिजिकल कोर्स है। फयाज से कांटेक्ट करें, आप मुझसे कांटेक्ट करें तो मैं आपको फयाज का नंबर दे दूंगा। दराज पर लाइव करने का क्या फायदा है? दराज पर लाइव करने क्या करना चाहिए या नहीं? जी जी करें भाई, फायदा है, दराज पर अच्छी सेल आती है। साथ में रोड मैप का अभी स्ट्रेटेजी बताएं सेकंड क्लास। रोड मैप की अभी बताएंगे या सेकंड क्लास? साथ भाई ब्रांड हंटिंग क्या है, कोई क्लाइंट दिलवा दो। क्लाइंट तो हम भाई डालते रहते हैं ग्रुप में, वहां से आप हंट कर लें। सर फर्स्ट क्लास की वीडियो नहीं मिली। यार हुजैफा भाई मुझे नहीं पता आप कौन से ग्रुप में हो, कौन सा आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, कौन सा बैच कौन ज्वाइन किया हुआ है। अभी हमारे 3 बैच चल रहे हैं, उसमें आपने पता नहीं कौन सा ज्वाइन किया हुआ है। ओके, साथ में मेरा एक स्टोर बंद हो गया है, अब उसका प्रोडक्ट को क्लेम कैसे करूं? यार दराज से ईमेल पे कांटेक्ट करो, उससे फिर आप प्रोडक्ट को क्लेम कर सकते हो। सर आप नंबर दोबारा शेयर कर दें, 0323231720 ठीक है। हर बंदा फिजिकल कोर्स नहीं कर सकता, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। सर तो आप ऑनलाइन कोर्स कर लें, उसकी फीस है 8000 रुपए, ठीक है। अभी जो ओखाई का 2K वाला कोर्स हो रहा है उसकी वीडियो भी अपलोड की जाएगी। नहीं नहीं, उसकी वीडियो अपलोड नहीं होगी भाई, वहाँ हम लोग रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहे। वो वहाँ पे आपको आगे पैसे खर्च करके कोर्स देखना पड़ेगा। साथ भाई आप सेकंड क्लास में सेशन खत्म होने के बाद 5 मिनट में समझाएंगे? जी जी समझा देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा आप, मैं अब भाई कमेंट्स कोई ना करें, ठीक है। 5 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा रोड मैप के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद भाई मुझे आप छुट्टी दें, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करूंगा, ठीक है ना। 28 लोग देख रहे हैं माशाल्लाह में। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई दराज पर है ना 3 तरीके से आप लोग काम कर सकते हो। नंबर 1 जो होता है ना वो होता है इंडिविजुअल सेलर। नंबर 2 होता है बिजनेस अकाउंट। नंबर 3 होता है डीमॉल अकाउंट, ठीक है ना। डीमॉल के लिए आपको पहले बिजनेस सेलर बनना पड़ता है, फिर आप डीमॉल पे कन्वर्ट करवाते हो, ठीक है। अच्छा इन 3 पे दराज पर मॉडल कौन कौन से होते हैं काम करने वाले? देखो मैं जिन मॉडल्स पे काम करता हूँ मैं उसी का बताऊंगा, ठीक है ना। नंबर 1 आपकी
नंबर वन में आपको बता रहा हूँ कि भाई इंडिविजुअल सेलर पे आप स्टार्ट करोगे, अपनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करोगे, छोटी इन्वेस्टमेंट हो, 1.5 से 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट होगी, 50 से 60 हज़ार तक कमा सकते हो। नंबर 2 जो बात आती है वो आप कर लो, ड्रॉप शिपिंग कर लो। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि भाई आपने एक दुकान वाले से बात कर ली कि भाई मैं आपके सारे प्रोडक्ट लगा देता हूँ दराज पर, और जैसे ही मुझे ऑर्डर आएगा मैं उसको शिप करवाने के लिए आपके पास आके इन्वेंटरी बाय कर लूँगा। ये हो गया दूसरा। तीसरा होता है होलसेल। दराज होलसेल क्या होता है? दराज होलसेल ये होता है कि भाई आपने ब्रांड के पास आप गए, उससे आपने अथॉरिटी लेटर लिया, होलसेल का ब्रांड आपने उठा लिया, उसको आप सेल कर रहे हो, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है लेकिन डीमॉल के चांसेस अच्छे हो जाते हैं और स्टोर की ग्रोथ भी अच्छी मिल जाती है क्योंकि उसपे प्रॉपर पैकेजिंग, प्रॉपर बैनर्स वगैरह आपको करके चलाना पड़ता है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका भाई पीएल का ब्रांड, ठीक है ना? आपका एक पीएल का ब्रांड है, उसको आप पीएल पे बनाते हो, फिर उसको स्टार्ट करते हो। तो भाई बात आती है कि भाई सक्सेस रेशियो क्या है? इंडिविजुअल स्टोर का जो सक्सेस रेशियो है ना, वो है 60%। ब्रांड के साथ काम करने का, होलसेल के साथ काम करने का जो सक्सेस रेशियो है, वो है 80%। और पीएल का जो सक्सेस रेशियो है वो है 50%। मतलब कि ब्रांड आप पीएल बना रहे हो तो आपका 50% चांस है कि आप उसमें कामयाब हो सकते हो, वरना इससे भी कम है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है? इंडिविजुअल स्टोर में ना आपको 15 से लेके 25% तक प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है, जो कि आप लोकल प्रोडक्ट बाय कर रहे हो और बेच रहे हो। फिर बात आती है ब्रांड्स की। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में आप काम कर रहे हो तो भी आपको 15 से 25 के दरमियान प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद बात आती है ब्रांड की। ब्रांड के साथ आप काम करते हो ना, उसमें प्राइसिंग में थोड़ा-सा इश्यू आता है। ब्रांड कहता है कि भाई मेरी जो प्राइसिंग है वही आपको बेचनी है, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है 7% से लेके 10% तक, ठीक है? अच्छा, फिर बात आती है पीएल की, प्राइवेट लेबल की। प्राइवेट लेबल में भाई क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है? उसमें तो आपका प्रोडक्ट होता है, आप खुद अपनी मार्केट को देख के अपने रेट रखते हो, उसमें भी आप 15% से लेके 30% तक, प्राइवेट लेवल में ये होता है कि आप 30% तक प्रॉफिट मार्जिन कर सकते हो, ठीक है ना? तो यही था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मजा आया होगा। कोशिश करूंगा कि सेशन करता रहा करूँ। ये मैं तकरीबन 1 महीने बाद कर रहा हूँ। टाइम का थोड़ा-सा शॉर्टेज होती है, ठीक है ना? बाकी कंपनी किसी को बनानी हो, किसी को ट्रेडमार्क बनाना हो तो वो मुझसे पर्सनल पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। दोबारा से अब मैं आपको बता रहा हूँ, अपना मोबाइल नंबर, कोर्स वगैरह भी जॉइन करने हो आपको तो आप जॉइन कर सकते हैं। 0323231720 ठीक है सर? तो बहुत-बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत-बहुत खैरियत से होंगे। किसी को ये रिकॉर्डिंग दोबारा से देखनी होगी तो इंशाल्लाह इसका लिंक आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है उसका नाम है SRL कॉमर्सिफाई, ठीक है? मेरा नाम है मोहम्मद साद लखी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।